वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से समर वैकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आज चलते हैं बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। ये कहानी है जाति प्रथा की ऑडियो बुक। ठीक है, और ये इसकी अध्याय बहुत ही खास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय में क्या कह रहा है। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। इस विभाजन में भाषावर राज्य के मूल सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाषावर राज्य के मूल सिद्धांतों का कोई विरोध नहीं है, इसीलिए कि इन राज्यों का सुझाए ढंग से विभाजन किया जाए तो शेष प्रत्येक राज्य भाषावर राज्य हो जाएगा। मुझे ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है कि प्रांत ने हाल ही में इस विषय पर संसद में हुई बहस के दौरान मुझसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो लेखक है, ठीक है, वो भीमराव को अंकित कह रहे हैं कि बहुत जानकर प्रसन्नता उन्हें हुई कि अगर उत्तर प्रदेश बढ़ जाएगी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा है कि वही बिहार और मध्य प्रदेश पर भी लागू होता है। उत्तर प्रदेश के विभाजन, मेरा उत्तर प्रदेश के बारे में प्रस्ताव है कि उसे 3 राज्यों में विभक्त कर दिया जाए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को 3 विभक्त में आप डिवाइड कर दीजिए। और कहता है कि जनसंख्या लगभग 2 करोड़, जिसे राज्य के कारगर प्रशासन के लिए जनसंख्या का मानक आकार मान लिया जाएगा। तो इन राज्यों की सीमा रेखा है कहाँ खींचा जाए, इसका निर्देश मैंने संकलन मानचित्र संख्या 2 में किया है। उत्तर प्रदेश के 3 राज्यों की राजधानी मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद हो सकती है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों की राजधानी है मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद। ठीक है, और ये तीनों नगर प्रत्येक राज्य के बिल्कुल बीच में स्थित है। बिहार का विभाजन, बिहार के संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि इसे 2 राज्यों में बांट दिया जाए। इन्हें 2 राज्यों में प्रत्येक की जनसंख्या 1.5 करोड़ और कुछ से अधिक हो। तो कहा जा रहा है कि बिहार राज्य को 2 भागों में बांट दीजिए और एक की जनसंख्या 1.5 करोड़ के लगभग और एक की कुछ अधिक कर दीजिए। किसी भी सरकार के प्रशासन के प्रयोजन के लिए यह कोई छोटी जनसंख्या नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनको बिहार को 2 भागों में आप बांट दीजिए। ठीक है, तो सीमा रेखाओं का निर्देश मैंने संकलन मानचित्र 3 में किया है। बिहार के इन 2 राज्यों की राजधानी पटना और रांची हो सकती है। इन दोनों राज्यों के बीच में ठीक बीच में स्थित है। तो कहा जा रहा है कि बिहार को 2 राज्य में बांटने के बाद इन दोनों की राजधानी पटना और रांची हो सकती है और दोनों के राज्यों की ठीक बीच में स्थित है। मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश के हमारे सामने 2 रूप है। तो कहता है कि पुराना मध्य प्रदेश और नया मध्य प्रदेश। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश भी 2 भागों में विभक्त हो चुके हैं, पहले पुराना मध्य प्रदेश और नया मध्य प्रदेश। तो कहा जा रहा है कि पुराने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्य आते हैं। तो वह प्रांत जो किसी समय मध्य प्रांत और बराड़ कहलाता है, और पूर्वी दूसरा कहता है पूर्वी राज्यों के नाम से विदित राज्यों में से कुछ भारतीय राज्य। मध्य प्रदेश के इस पुराने राज्य के जनसंख्या 2.5 करोड़ थी। इसमें 22 जिले हैं और 223 राज्य सदस्य हैं। और कहा जा रहा है कि नए मध्य प्रदेश जिसकी आयोग ने योजना बनाई है, तो निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। पुराना मध्य प्रदेश 14 जिले और संपूर्ण भोपाल। तो कहा जा रहा है कि तीसरा संपूर्ण विंध्य प्रदेश, चौथा कहा जा रहा है मध्य भारत, जिसमें सुनील इनक्लेव और मंदसौर जिला होगा, और राज्य की कोटा जिले की सिरोल उपखंड। और इस नए मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख और 10,000 के क्षेत्रफल 171 वर्ग मील है। मेरे सुझाव है कि इस दोनों राज्यों में बांट दिया जाए।
और उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो बताया जा रहा है किस तरीके से हम राज्य को विभक्त करके हम नाम दे रहे हैं। इस अध्याय में मैंने यही सीखा कि किस तरीके से हम राज्य को दो भागों में बांट कर नामकरण के बारे में देखिए कि पहले पुराने मध्य प्रदेश, नए मध्य प्रदेश और बहुत सारी चीज़ इसमें हम देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे बिहार को बताया गया कि बिहार को दो भागों में बांट दीजिए और दोनों की राजधानी होनी चाहिए, तो पटना और एक की रांची होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ तो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें ज्ञान मिला होगा। और ये किताब का नाम है जातीय प्रथा, जिसकी मैं अध्याय में आप सभी को पढ़ के सुना रही हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको सारी नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और एक और बात कि हमारी जो ऑनर है नीलम गर्ग, इस पे रोज़ लाइव आती हैं, उनको सपोर्ट करिए जब वो लाइव आती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी वो लाइव आए आप उन पे जुड़े, और वो कहानी पढ़ के सुनाती हैं। तो वो उनका जो पुस्तक है वो कहानी, ये जो है इस पे हम लोग ऑडियो सीरीज चलाते हैं, भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो आप उनकी लाइव में ज्वाइन होइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और बहुत बहुत सभी को शुक्रिया और थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से धमाकेदार ऑडियो बुक लेके। Thank you so much everyone and have a nice day. Bye bye.